पूरम नगर गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें मीठा और बिट्टू 2 भाई थे। उनके माँ बाप अब काफी बूढ़े हो चुके थे। मीठा अपनी बीवी नसीबो और बिट्टू अपनी बीवी शीला के साथ रहता था। मीठा सोचता था कि किसी तरह ये पूरा घर और जायदाद उसके नाम हो जाए। इसी सिलसिले में उसने अपने बाप से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाप ने कहाँ राजी होना था। बेटे कल को तुम्हारे क्यों तू अपने छोटे भाई के हिस्से पर नजर रखे हुए है। दफा हो जाए, जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर जायदाद मेरे नाम रहेगी। मेरे मरने के बाद तुम दोनों को तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। अब्बा तू समझता क्यों नहीं, छोटा भाई कम अकल है, सारा पैसा जायदाद यहाँ वहाँ उड़ा देगा। मैं बड़ा हूँ, अकलमंद हूँ, सब कुछ संभाल लूंगा। तू अकलमंद नहीं लालची है, मैंने कह दिया है तो बस कह दिया है। अब मेरा टाइम जाया मत कर। नहीं अब्बा, तेरी कौन सी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो तेरा टाइम जाया हो रहा है। सारा दिन घर में पड़ा मक्खियाँ मारता रहता है, अपना सर दे जुओं से भरा पड़ा है। सारा खून तो तेरा जुओं ने चूस लिया है, अकल ही नहीं रही तेरे दिमाग के अंदर। मीठा ये कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपनी बीवी को आकर बताता है, मीठे तू परेशान मत हो, मेरे पास बहुत अच्छा हल है इसका, बस जो मैं कहूँ वो तू करता जा भी हो। हाँ हाँ, क्या करना है वो बता। मीठे तेरा बाप तो वैसे भी कुछ दिनों का मेहमान है, कुछ दिनों बाद तो उसने मर जाना, क्यों नहीं से आज ही टपका दिया जाता है। पर वो कैसे बेगम? मीठे बाजार से 1 जार मिलेगा नीला तोता, तू जाकर वो लेकर आ, मैं चाय में मिलाकर पिला दे दूंगी, फिर देखियो कैसे तेरा बाप भड़क के मरता है। हाँ बेगम, वैसे भी अब्बे ने जिंदा रहकर करना क्या है, वेला रहकर बोर होता रहता है। चलो कब्र में सुकून से पड़ा रहेगा। मुझे बहुत एहसास है अपने अब्बू जान का, मैं इस तरह अपने अब्बू को परेशान नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूँ जहर लेने के लिए। फिर मीठा घर से निकलता है और एक परचून की दुकान पर आता है। भाई आपके पास नीला तोता होगा, मुझे बहुत जरूरत है। नीला तोता? अरे तू पागल तो नहीं हो गया, नीला तोता नहीं होता बल्कि सबज तोता होता है। और भाई सबज तोते की नहीं, नीले तोते की बात कर रहा हूँ जो जहर होता है। ओ अच्छा, जहर की बात कर रहे हो, पर आपने जहर का क्या करना है? वो मेरी बेगम की टांग पर सांप ने काट लिया है, उसकी टांग पर लगाना है। आपको तो पता होगा जहर ही जहर को मारता है। हाँ भाई ऐसा ही है, मैं भी देता हूँ आपको नीला तोता। फिर मीठा उससे जहर लेकर चला जाता है और घर पहुँच जाता है। ले बेगम, मैं ले आया हूँ नीला तोता, चाय में मिलाकर अब्बे को पिला दे। बेगम क्या वाकई मेरे सर में जुए हो रही है? हाँ हो तो रही है, आपके सर में जुए, कल भी एक जुआ आपके सर से निकल कर आपकी नाक में घुस गई थी। हाँ बेगम, तभी तो मैं कहूँ कि मेरी नाक में गुदी गुदी क्यों हो रही है। चल तो निकाल दे मेरे सर के जुए। फिर उसकी बीवी उसके सर की जुए निकालने लग जाती है और नसीबो चाय में जहर डालकर चाय तैयार करने लग जाती है। वहाँ बिट्टू अपनी बीवी को कहता है, बेगम मैं पपीते के खेत में जा रहा हूँ, आज एक बहुत बड़ी पार्टी ने आना है, दुआ करना पपीतों का सोडा अच्छी कीमत पर हो जाए। हाँ हाँ बिट्टू, आप इतने मेहनत से काम करते हो, जरूर आपका सौदा अच्छी कीमत पर होगा। ठीक है बेगम, मैं जा रहा हूँ, तुम बस अब्बू को टाइम से चाय बनाकर दे देना। हाँ हाँ आप जाओ, मैं इन्हें चाय बनाकर दे दूंगी। फिर बिट्टू पपीते के खेत में आ जाता है और बिट्टू की बीवी चाय बनाने के लिए आती है। नसीबा बाजी जल्दी करो, मैंने ससुर जी के लिए चाय बनानी है, ज्यादा सार करने की जरूरत नहीं है, मैं बना रही हूँ चाय, तेरी बहुत मेहरबानी। अरे वाह नसीबा, ससुर जी का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें, मैं तो बहुत हैरान हूँ। वो तेरे ससुर नहीं मेरे भी ससुर है, मैं चाय बना के लिए लेकर जा रही हूँ। फिर नसीबो चाय तैयार करके अपने ससुर के कमरे में रख देती है तो कुछ देर बाद बाप अंदर आता है। अरे वाह, बिट्टू की बीवी ने मेरे लिए चाय तैयार कर दी है, बहुत अच्छी है मेरी ये बहू, आज तो मैं चाय बिट्टू के पास जाकर पीता हूँ। वो चाय के खेत में बिट्टू के पास आ जाता है तो वहाँ उसकी एक व्यापारी से लड़ाई हो रही होती है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये पपीते, मैं जो पपीते खाता तो उधर से
ये काला निकला। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? लाओ मैं काटता हूँ। बिट्टू पपीता काटता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। वो आदमी काटता है तो वो फिर काला होता है। ये कैसे पपीते हैं तुम्हारे? ये जादुई पपीते हैं, जादुई। मैं जा रहा हूँ। बिट्टू और उसका बाप दोनों ये मंजर देखकर हैरान हो रहे होते हैं। अब्बू जान, मैं सच्चा इंसान हूँ, इसलिए मैंने काटा तो ये बिल्कुल ठीक निकला। और वो व्यापारी बेईमान था, इसलिए उसने काटा तो वो काड़ा निकला। इसका मतलब ये जादुई पपीता है। इससे तो हम सच्चे और झूठे लोगों की आराम से पहचान करवा सकते हैं। अब बेटा तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये तो बहुत नायाब पपीता है। क्या हुआ अब्बू, आपकी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं बेटा, आज तेरी बीवी की चाय कुछ अजीब है, कड़वी कड़वी लग रही है। अचानक उसके बाप की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर ही मर जाता है। बिट्टू जल्दी से हकीम को लेकर आता है और चेक करके बताता है कि उसका बाप मर चुका है। और चाय का कप सूंघता है तो उसे पता चल जाता है कि उसमें जहर है। वो बिट्टू को चाय में मिले जहर के बारे में बताता है। इसका मतलब मेरी बीवी ने अब्बू को जहर दे दिया। मुझे अपनी बीवी से ये उम्मीद नहीं थी। वो बाप को लेकर घर आ जाते हैं। हाय मेरे मरहूम शरबत अच्छे थे, उनके सर में जुए भरे पड़े थे, लेकिन कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की मेरे ससुर ने। अब आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मैं कैसे रहूँगा आपके बगैर? मैं जब छोटा होता था तो अब्बू मुँह पर फटा हुआ कच्चा पहनकर मुझे सुपरमैन बनकर दिखा कर हंसाता था। अब मुझे कौन हंसाएगा? हाँ अंकल बहुत अच्छा था, हमारे से दूध लेने आते थे और दही भगा कर जाते थे। अंकल आप क्यों चले गए? अब दही कौन बनाएगा? आप सब लोग रोना बंद करो, अब्बू को ले जाने का टाइम हो गया है। नहीं लेकर जा बिट्टू, नहीं लेकर जा, हम नहीं रह पाएंगे इनके बगैर। है किसने मेरे ससुर को जहर दे दिया? अरे मेरा अब्बा, ना लेकर जाओ अब्बे को, ना लेकर जाओ। मैं कैसे रहूँगा अब्बे के बगैर? मीठे भाई हौसला करें, अब अब्बू को ले जाना पड़ेगा, आप अम्मी को संभालें। ये मीठा मेरे से जहर लेकर गया था, कहीं इसने तो जहर नहीं दिया अपने बाप को। वो दुकानदार वहाँ से निकलकर उसी हकीम के पास आता है और उससे जहर के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि उसकी मौत नीले तोते के जहर से हुई है। उस दुकानदार को यकीन हो जाता है कि जहर मीठे ने दिया है। वहाँ वो बाप को दफनाकर फारिग हो जाते हैं। बेगम, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने चाय में जहर मिलाकर अब्बू को दिया है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? चाय मैंने नहीं बनाकर दी, चाय तो नसीबों ने बनाकर दी है। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, चाय तू बना रही थी। मुझे पर इल्जाम लगा रही है। बेगम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नसीबो भाभी पर इल्जाम लगा रही हो। तुम निकल जाओ अभी घर से। घर से ये नहीं बल्कि तू निकलेगा, क्योंकि अब्बू ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। मीठे भाई, आप क्या कह रहे हो? जो तू सुन रहा है, चल शाबाश, अपना सामान उठाओ, घर से निकल जा अभी के अभी। तेरी बीवी ने मेरे बाप को मारा है, इसलिए इसकी सजा है कि ये हमारे घर में नौकर बनकर रहेगी। बहुत अच्छी बात की है मीठे, तूने निकाल दे बड़े भाई को घर से, आज से ये सारी जायदाद हमारी है। वो बिट्टू को घर से निकाल देते हैं और उसकी बीवी से खूब काम करवाते हैं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं तो बिट्टू सामान लेने उसी परचून की दुकान पर आता है। भाई, अगर मुझे कुछ सामान उधार मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं जल्दी आपको पैसे दे दूंगा। सामान मिल जाएगा, मगर ये तो बताओ कुछ पता लगा कि आपके अब्बू को जहर किसने दिया था? भाई, पता लगाने की क्या जरूरत है, मेरी बीवी चाय बना
बनाती है, उसने ही चाय में जहर मिलाकर अब्बू को दिया है। पर भाई मुझसे तो मीठा जहर खरीद कर गया था। क्या कह रहे हो आप? मैं सच कह रहा हूँ, मीठा मुझसे नीला तोता खरीद कर गया था कि मेरी बीवी को सांप ने काटा है, उसके लिए चाहिए। मगर उसकी बीवी को सांप ने नहीं काटा। हाँ, वो झूठ बोल कर लेकर गया था। उसी ने ही जायदाद अपने नाम करवाने के लिए अपने बाप को जहर दिया है। भाई इसका मतलब मेरी बीवी बेगुनाह है और असल मुजरिम मीठा है। हाँ, मगर तुम उसको झूठा साबित कैसे करोगे? भाई मेरे पास एक जादुई पपीता है, सच्चा इंसान उसे काटे तो वो बिल्कुल ठीक रहता है और अगर झूठा इंसान उसे काटे तो वो काला हो जाता है। ठीक है, तुम वो पपीता लेकर घर पहुँचो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नहीं, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। फिर बिट्टू खेत में जाकर एक पपीता उठा लेता है और सब लोग मीठे को बुला लेते हैं। आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? मीठे जरूरी काम था इसीलिए बुलाया है। बिट्टू पपीता लेकर आने वाला है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस पपीता काटना है। पपीता है या हैप्पी बर्थडे का केक जो मैं काटूं? इतनी देर में बिट्टू भी पहुंच जाता है और वो पपीता टेबल पर रख देता है। चलो बेटे, इस पपीते को काटो। नहीं, पहले मेरी बीवी काटेगी। उसकी बीवी पपीता काटती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। देख लो भाई, पपीता बिल्कुल ठीक है। चलो मीठे, अब तुम काटो। फिर जब मीठा पपीता काटता है तो वो काला हो जाता है। देख लो, ये पपीता काला हो गया, इसका मतलब मीठे ने जहर दिया है मेरे अब्बू को। नहीं नहीं, मैंने जहर नहीं दिया। झूठ मत बोल, तू ही मेरे से जहर लेकर गया था, तू झूठा साबित हो गया है। अबे भाई, तू कहाँ से आ गया? सारी बनी बनाई गेम खराब कर दी। गेम खराब नहीं की, बल्कि गेम ठीक की है। चलो इसको और इसकी बीवी को काल कोठरी में बंद करो। फिर वो उन दोनों को काल कोठरी में बंद कर देते हैं और बिट्टू को सब कुछ वापस मिल जाता है।